वेलकम हेल्दी जॉइंट्स पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम बात करेंगे आपकी बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के बारे में, कुछ इजी टिप्स और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ, ताकि आप रहें जिंदगी में एक्टिव और पेन फ्री। मैं हूं कविता रल्हन, आपकी होस्ट, और आज हम लाए हैं नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के टॉप ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित चुग, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने जॉइंट्स और बोन्स की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित चुग, कैसे हैं आप? आई एम गुड। बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए। हमें चांस दिया है यहाँ पे बोलने का। डॉक्टर अमित चुग, आज हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स और बोन्स की हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले, आजकल ये टर्म काफी सुनने को मिलता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसका मतलब क्या होता है? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है कि जब किसी भी रीज़न से, एज रिलेटेड या फिर कोई और रीज़न की वजह से, अगर पेशेंट का जो जॉइंट की जो सरफेस है वो ख़राब हो गई है, तो हम वो ख़राब हुई सरफेस को जो है वो चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्लांट्स। तो इसको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तो जो सबसे कॉमन जॉइंट्स जो अफेक्टेड होते हैं वो होता है नी जॉइंट, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर वेरी कॉमन, बट शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट, रिवर्स शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट, एल्बो रिप्लेसमेंट, दिस आर ऑल्सो वी आर डूइंग रेगुलरली, बट ये थोड़ा रेयर है। बट नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज आर वेरी कॉमन। डॉक्टर अमित, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट आजकल बड़े कॉमन टर्म्स हो गए हैं, लेकिन सर्जरी मुझे ऐसा लगता है एक लास्ट रिजॉर्ट होता है हमेशा। क्या उससे पहले नीज और हिप्स में अगर जॉइंट्स में दिक्कत आ रही है, क्या उनको दवाइयों से या किसी और ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अगर पेशेंट बोलता है कि उसको प्रॉब्लम जो है डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो अपना उसको बेसिक वर्किंग हैबिट्स है उनकी, जो मार्केट जाना है या शॉपिंग करने जाना है, टेंपल जाना है ओल्ड एज में, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है और एक्सरे बहुत ख़राब आता है, उस कंडीशन में ही हम उनको नी रिप्लेसमेंट का एडवाइस देते हैं। अदरवाइज़ जो है उनको फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, ये चीज़ें होती हैं जिनसे पेशेंट के नी पेन को हम मैनेज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनके, एंड वी कैन अवॉइड द सर्जरी। राइट। डॉक्टर अमित, एक और मेरा सवाल है कि क्या कॉमन कॉजेज होते हैं? ऐसी नौबत क्यों आती है कि सर्जरी करानी पड़ जाए? वेयर डू वी गो रॉन्ग? हम अपने 40s और 50s में ऐसा क्या गलत कर रहे होते हैं कि 70 के बाद सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बिकॉज ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि जॉइंट्स का जो कार्टिलेज है वो उतनी ही स्पीड से आपका डैमेज होता है जितना आप उस पर लोड डालते हो। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए सीडेंट्री लाइफस्टाइल वे, तो आपका मसल्स जो होता है, नी जॉइंट है चाहे हिप जॉइंट है, तो सराउंडिंग मसल वीक हो जाएगा, तो टोटल वेट जो है वो आपका जॉइंट पे और कार्टिलेज पे आएगा, तो उसका जो वियर एंड टियर है वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट लीड्स कि आपका 60 तक में जो जॉइंट है वो जवाब दे देगा, और यू हैव पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि आपको प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्टर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस कर देते हैं। बट अगर आप मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, बोन्स को हेल्दी रखते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रहता है, वॉकिंग एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे देखे हमने जो 90 की एज में भी बिल्कुल जॉइंट स्पेस उनका ओके होता है, और उनको हम बोलते हैं कि ऐसे कैसे मेंटेन किया है, तो वो हमें ये चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने डेली 4-5 किलोमीटर्स का वॉक करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, और उनकी डाइटरी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं। वाओ, आई थिंक ये एक बहुत सीखने वाली चीज़ है, जो 90 के लोग, जो रियल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। अगर वाकई में अगर हम वॉक वगैरह कर रहे हैं, रेगुलरली योगा कर रहे हैं, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा जा सकता है। डेफिनेटली। अच्छा, क्या साइंस या सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चले कि हो सकता है आगे चल के मुझे सर्जरी की ज़रूरत पड़े? अगर आपको वॉक करने में पेन आ रहा है ना, क्रॉस लेग सिटिंग में आप नीचे फ्लोर पे बैठे हो, क्रॉस लेग सिटिंग में, उसमें आपको अगर पेन आ रहा है नी में या किसी जॉइंट में, या फिर स्टेयर्स चढ़ने उतरने में पेन आ रहा है, रूटीन एक्टिविटीज़ में पेन आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि जॉइंट जो है वो डैमेज हो रहा है। अगर उस टाइम हम उस जॉइंट डैमेज को नहीं रोकते हैं या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें फिर आगे जाके रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है। ओके। और अगर बात करें, अगर किसी को सर्जरी लग रहा है कि सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारे लोग, आई एम श्योर जो ये वीडियो देख रहे हैं, सर्जरी नाम से डरते हैं, पेन सह रहे हैं वो लोग,
लेकिन सर्जरी नहीं कराना चाह रहे बिकॉज उनको लगता है सर्जरी का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। तो इस जो मिथ है या ये जो डर है, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, सर्जरी हम भी लास्ट चॉइस रखते हैं। अगर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, इवन दे आर हैविंग ग्रेड 1 ग्रेड 2 आर्थराइटिस, हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, वॉकिंग, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स, है ना। इंजेक्शंस आते हैं जो आपके कार्टिलेज रिपेयर में हेल्प करते हैं, वो इंजेक्शंस आपको ट्राई करने चाहिए। उनसे आपका पेन जो है बेटर हो जाता है, जॉइंट स्पेस बेटर हो जाता है, आपका कार्टिलेज जो वियर एंड टियर हुआ है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम सर्जरी को या रिप्लेसमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। बट एट द एंड अगर आपका पेन परसिस्ट कर रहा है, फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं कर रही है, मेडिसिन्स हेल्प नहीं कर रही हैं, तो उस कंडीशन में आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जा सकते हैं। आज की डेट में जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से होती है, जिसमें हम ज़्यादा मसल्स को कट नहीं करते हैं, मसल सेपरेटिंग टेक्निक से करते हैं। और सेकंड जो है नेविगेशन है, रोबोटिक्स है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इम्प्लांट क्वालिटी जो है वो बहुत बेटर हो गई है। इस वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज काफ़ी अच्छी और सक्सेसफुल हो रही हैं। राइट। मेरे ही फैमिली में 2-3 लोग हैं जिनका बारे में मैंने सुना है कि उनको घुटनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, लेकिन वही अगेन एक डर जुड़ा हुआ है कि सर्जरी अभी नहीं करानी है। लेकिन अगर मैं अपने उनको बताना चाहूँ जो रिलेटिव्स हैं और इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है, एग्जैक्टली सर्जरी में होता क्या है, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अगर मान लो करानी है? तो सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो जॉइंट की जो सरफेस जो आपकी ख़राब हो गई है हम वो ख़राब सरफेस को कट कर देते हैं और उसकी जगह पे नई सरफेस जो आती है, जो इम्प्लांट्स आते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन एंड रोबोट्स। तो वो क्या करते हैं, सर्जरी का जो क्वालिटी है, प्रिसीजन है, वो इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसके हम क्या करते हैं, पेशेंट को सेम डे वॉक करवा देते हैं। ओके, सेम डे वॉक कर सकते हैं। नाइस नाइस। अच्छा, ये जो आपने बताया है कि पुराना हटाकर नए इम्प्लांट्स लगा देते हैं जिस भी जॉइंट में प्रॉब्लम है, ये जो इम्प्लांट्स हैं इनकी लाइफ स्पैन क्या होती है और क्या इनको रिप्लेस कराना पड़ता है कुछ टाइम के बाद? जो इम्प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं आज के टाइम पे। तो इम्प्लांट्स मिनिमम 20-25 ईयर्स चलते हैं अगर हम केयरफुली उनका ध्यान रखते हैं, रेगुलर जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। बहुत रेयरली ऐसा देखा जाता है कि अगर पेशेंट का इम्प्लांट की वजह से या किसी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमें उसको चेंज करना पड़े। बट कभी कभी क्या होता है, रिप्लेसमेंट हमें यंग पेशेंट्स में करना पड़ता है। तो अगर रिप्लेसमेंट हमें यंग पेशेंट्स में करना पड़ता है, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड हिज एज इज़ अराउंड 35-40, तो हम उनको पहले ही बता देते हैं कि जो इम्प्लांट है आपका वो अप्रोक्सीमेटली 20-25 ईयर्स चलेगा, तो उनको एक बार वापस रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। ऑल राइट। और क्या इम्प्लांट लगाने के बाद, जैसे आपने बताया सेम डे चला भी देते हैं सर्जरी होने के बाद, तो क्या आपको बाद में डू यू फील कि बॉडी में कुछ इम्प्लांट डाला हुआ है, क्या वो फील होता है आपको? 1% पेशेंट्स ऐसा कंप्लेन देते हैं कि उनको जो इम्प्लांट हमने डाला है वो उनको फील होता है। अदरवाइज 99% पेशेंट्स ने कभी ऐसी कंप्लेन नहीं दी है। मतलब पता नहीं चलता है। उनका जो पेशेंट्स को जो सर्जरी से पहले जो पेन होता है, डिफॉर्मिटी होती है, या पेशेंट को जो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही होती है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और पेशेंट का लाइफ बहुत स्मूथ हो जाता है, इसलिए उनको वो सब चीज़ें। हाँ जी, राइट। अच्छा, अगर जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी को जॉइंट रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम है और वो अब अपने आप को तैयार करना चाहते हैं सर्जरी के लिए, सो किस तरह से फिजिकली और मेंटली कोई अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है इस सर्जरी के लिए? क्या क्या चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए पेशेंट को जो भी जॉइंट की उनकी सर्जरी है, उस जॉइंट्स के सराउंडिंग के जो भी मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी करवा कर। सेकंड जो है वो है कि अगर पेशेंट को कोई कोमोबिडिटी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, उनको कंट्रोल में करना चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज़ द वेट। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो वेट कंट्रोल करना चाहिए, ताकि रीहैब जो प्रोसेस है, सर्जरी के बाद का जो प्रोसेस है, वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और लास्ट जो है वो है स्मोकिंग। अगर पेशेंट स्मोकिंग या अल्कोहल ले रहे हैं तो उनको डेफिनेटली वो बंद कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो जब आपके पास पेशेंट आते हैं और ख़ास तौर पे 60+ ही लोग आते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए, तो आप उनको कन्विंस कैसे करते हैं?
ये पेशेंट को कन्विंस करने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि अगर वो उस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, तो फर्स्ट दे शुड अंडरस्टैंड देयर कंडीशन। तो सबसे पहले हम उनको इन डिटेल थरोली समझाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का उनकी लाइफ पे कितना अफेक्ट आ रहा है, एक्सरेज में कैसा दिख रहा है, एक्सरे अच्छे वाले कैसे होते हैं और ख़राब एक्सरे कैसे दिखते हैं, वो सारा उनको दिखाते हैं। उसके बाद जो है उनको प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोसीजर आज के टाइम में कितना इजी गोइंग है, कितना एडवांसमेंट आ गया है। जैसा कि हम नियो हॉस्पिटल में एडवांस टेक्नोलॉजी से, रोबोटिक्स से, नेविगेशन से जब सर्जरीज करते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोसेस कितना स्मूथ हो गया है और इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं, और पेशेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, वो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज़्यादा उस कंडीशन को समझते हैं, उतना ही ईजी हो जाता है उनके लिए ये प्रोसेस को अडॉप्ट करना। जी। और नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो सर्जरीज होती हैं वो किस किस तरह से सर्जरीज होती हैं? जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की खास तौर पे बात करें तो आज के टाइम में जो हम सर्जरीज नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कर रहे हैं वो नेविगेशन, रोबोटिक्स गाइडेड सर्जरीज कर रहे हैं और बहुत ही एडवांस इम्प्लांट यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट का पोस्ट ऑप रीहैब बहुत अच्छा हो जाता है। और सर्जिकल जो टेक्निक्स हैं वो मिनिमल इन्वेजिव हैं, स्टिचलेस, ब्लडलेस सर्जरीज बोलते हैं इसको। हम मसल्स को मिनिमम डैमेज करते हैं, मसल स्प्लिट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिससे पेशेंट को पोस्ट ऑप पेन बहुत कम होता है और सेम डे पेशेंट वॉक करना स्टार्ट कर देता है। पेशेंट का जो रीहैब है वो हम मान के चलते हैं कि 2 वीक्स में पेशेंट अपना रूटीन एक्टिविटी करने लग जाते हैं और विद इन 1 मंथ to 2 मंथ्स वो अपना जो भी एक्टिविटीज़ चाहें वो सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो डॉक्टर अमित, आपका कहना है कि अगर आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करा लेते हैं तो पेन से आज़ादी मिल जाती है और वापस आप अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, जैसे यंगर डेज में जिस तरह से आप जीते थे आप वैसा ही फील करेंगे, राइट? यस। चलिए, लवली, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और डिटेल में हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में इतने अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी बातचीत हेल्दी जॉइंट्स पॉडकास्ट में नियो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट अमित चुग के साथ। आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट बेहद पसंद आया होगा। अगर आपके जितने भी सवाल हैं जॉइंट्स हेल्थ को लेके, बोन्स हेल्थ को लेकर, आई एम श्योर उनके जवाब आपको इस पॉडकास्ट के जरिए ज़रूर मिले होंगे। और आगे भी हमारी यही कोशिश है, हेल्दी जॉइंट्स पॉडकास्ट के जरिए आपकी हड्डियों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपको हेल्दी टिप्स दें, आपको ईजी टिप्स और एक्सपर्ट एडवाइस मिलती रहेगी टाइम टू टाइम हेल्दी जॉइंट्स पॉडकास्ट के जरिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।